लेकिन ये मखनचुआ ब्रिजेश पाठक जी का लग रहा है कि पॉकेट का है या बहुत खास परंपरीय है। आखिर में एमएलसी साहब इस चीज को कब भिजवाएंगे? जो मखनचुआ छटक छटक के लाठी चला रहा है, जो मखनचुआ बताया जा रहा है कॉलेज जाने के बाद पीटे जाएंगे, क्या आपको लग रहा है कि मेडिकल कॉलेज अब क्षेत्र में बदमाश और अपराधी नहीं पाले जा रहे हैं, हॉस्पिटल में पाले जा रहे हैं? बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। अब मित्रों, यह गाजीपुर है, वीरों की धरती कही जाती है गाजीपुर, वीर अब्दुल हमीद की धरती कही जाती है गाजीपुर। अच्छे अच्छे पहलवान गाजीपुर में, अच्छे अच्छे महर्षि गाजीपुर में पैदा हुए। लेकिन महर्षि के नाम से जो गाजीपुर मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, वहां अब लाठी और डंडा, बाउंसर रखा जा रहा है। बाउंसर आपको पता होगा, ताड़ी घाट के रहने वाले मनोज यादव अपने दोनों 4 साल की बेटी को लेकर के गए थे। कान में चना फंस गया था, कान में बच्ची है, कान में कहीं से चना का टुकड़ा चला गया और वो कान में फंस गया। लोकल डॉक्टर नहीं निकाल पाए। उसके बाद मनोज यादव ने सोचा कि चलिए भैया, हमारे गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज, हमारे गाजीपुर के जनप्रतिनिधि, हमारे गाजीपुर के नेताओं के प्रयास से एक मेडिकल कॉलेज इतना सुंदर बना हुआ है, उसका भी थोड़ा उपयोग और लाभ ले लिया जाए। मनोज यादव पहुंचते हैं मेडिकल कॉलेज गाजीपुर में और उसके बाद अपना जो भी कार्यक्रम था, सबसे आप विज्ञ हैं, सभी कार्यक्रम को आपको आपके पटल पर चल भी रहा है, आप जान भी रहे हैं। लेकिन मनोज यादव के साथ जो मखनचुआ बॉडीगार्ड, जो मखनचुआ मनबर, क्या लग रहा है आपको भी कि मेडिकल कॉलेज जाने से हम भी कतराएं? क्या आपको भी समझ में आ रहा है कि मेडिकल कॉलेज जाने के बाद पीटे जाएंगे? क्या आपको लग रहा है कि मेडिकल कॉलेज अब क्षेत्र में बदमाश और अपराधी नहीं पाले जा रहे हैं, हॉस्पिटल में पाले जा रहे हैं? आपने देखा होगा फ्रेंच कट की दाढ़ी, थोड़ी सी इधर काली और चारों तरफ, थोड़ी सी इधर सफेद और चारों तरफ काली। उस दाढ़ी वाले को क्या कहेंगे? वो दाढ़ी वाले देखिए किस तरह से टी शर्ट में डॉक्टर हैं, प्रधानाचार्य हैं, उनका रुआब देख सकते हैं आप। एक गाजीपुर के स्वतंत्र, गाजीपुर के समाजसेवी, गाजीपुर के अच्छे एमएलसी माननीय चंचल सिंह जी वहां पहुंचे हुए हैं। चंचल सिंह जी को मैं अपने चैनल के माध्यम से बधाई दूंगा। नेता विपक्ष का हो चाहे पक्ष का, जो सही कहेगा उसको सही हम लोग कहेंगे, जो सत्य बोलेगा उसको सही कहेंगे। मैं अपने जिंदगी के लाइफ में मैं बता रहा हूं, जब से सपा बसपा सपा जय सुहलदेव आई है, मैं अब तक मैं चैलेंज के साथ आपको बता दे रहा हूं गाजीपुर की स्थिति को, कि गाजीपुर में एक ऐसा नेता मैं अपनी जिंदगी में देखा हूं जिनका नाम है चंचल सिंह। चंचल सिंह एक नेक और अच्छे इंसान है, जो एमएलसी है गाजीपुर का। वह जो सत्यता आज जमीन पर रखे हुए हैं, जो पटल पर रखे हुए हैं, उनके लिए हम सादर प्रणाम कहूंगा। जो आपने किया शायद गाजीपुर में कोई नहीं अब तक किया है, न करेगा। जो आपने निष्पक्ष जात पात के धर्म को खूंटी पर टांग करके, जात पात से हट करके जो आपने मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य की लताड़ लगाई, जो आपने टेलीफोन से कहा, जो आपने पूछा कि सीसी कैमरा टीवी कहां चला गया, सीसी कैमरा क्यों खराब है, आपको धन्यवाद। आपने एक बारीकी चीज, और आपने एक चीज और कहा, एमएलसी साहब आप भूल भले जाएंगे लेकिन हम लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ एविडेंस रखते हैं। आपने एक चीज और कहा कि गाजीपुर को मेडिकल कॉलेज लाने में हम लोग कितने मेहनत किए हैं, उस मखनचुआ प्रधानाचार्य को नहीं पता होगा। और एक महिला पीटी जा रही है, आप संवेदना व्यक्त की है, अच्छी बात है। महिला सपना सिंह गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी के फाटक बजा करके मुर्दाबाद जिंदाबाद का नारा लगाई है जरूर, लेकिन दो महिला गाजीपुर में होनहार महिला है, जो एक जिला पंचायत सभागार में बैठती है और एक सांसद संगीता बलवंत जी हैं। लेकिन इन लोगों के जुबान से एक बार भी नहीं निकला कि एक बाहर पीटा जा रहा है, एक बाउंसर द्वारा पीटा जा रहा है। आखिर में प्राइस जरूरत क्या है? अगर जरूरत है तो उस बाउंसर की नियुक्ति कब निकली? आखिर में वो बाउंसर कहां से आया? लोग ये भी बता रहे हैं कि ओम प्रकाश सिंह का, एक समाजवादी पार्टी का जो विधायक जमनिया है, उनका चहेता है। ओम प्रकाश सिंह का चहेता हो या अखिलेश यादव का चहेता हो, वो गलत है तो जेल जाना चाहिए। एमएलसी साहब, आपने कहा कि मैं कल आ रहा हूं, आप कल अपने वादे पर खरा उतरा, मैं आपको धन्यवाद दूंगा। नेता ऐसा ही होना चाहिए, किसी भी कौम, किसी भी धर्म, किसी भी जात का आदमी हो, वहां जनप्रतिनिधि आप है तो सबके लिए है, हमारे लिए भी है, एक निम्न परिवार के लिए भी है। आप इसी तरह चलते रहिए, आने वाली समय बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन इस मखनचुआ को कब भिजवाएंगे?
जो मखनचुआ छटक छटक के लाठी चला रहा है, जो मखनचुआ बताया जा रहा है कि जमनिया विधायक ओम प्रकाश सिंह का चहेता है, उसको कब आप जेल कराएंगे? आपने कहा है कि सस्पेंड कोई मामला नहीं होता है, उसको मैं बंद कराऊंगा। तो आपने क्या हॉस्पिटल में आने के बाद प्रधानाचार्य जो पीले पीले टी शर्ट में आपको दिखाई दे रहा है, फ्रेंच का दाढ़ी दिखाई दे रहा है, अपराधी जैसे गर्दन पहलवानों जैसे है, क्या आपको भी कंप्रोमाइज कर लिया? या 3 साल हो गया। एमएलसी साहब, गाजीपुर के सांसद साहब, मैं सभी जनप्रतिनिधियों से ललकार करके कहूंगा कि जो ये मखनचुआ फ्रेंचगंज की दाढ़ी बना करके और मेडिकल कॉलेज गाजीपुर में 3 साल से कार्यरत है, 3 साल से लूट घसोट और जनता का ब्लड सिरंज से निकाल रहा है, कब जाएगा? एक जिले में अगर एक पुलिस वाला हो, एक कप्तान हो या जिलाधिकारी हो, 3 साल से जब ओवर होता है, 3 साल के अंदर ही प्रशासन के लोग उन्हें इस जिले से उस जिले भेज देते हैं। लेकिन ये मखनचुआ ब्रिजेश पाठक जी का लग रहा है कि पॉकेट का है या बहुत खास परंपरीय है। आखिर में एमएलसी साहब इस चीज को हमारे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी के पटल पर आप रखिए और योगी जी इन पर डंडा करें, इनके साथ ऐसे कलम चलाएं कि ये मखनचुआ जो दाढ़ी बना करके अपने आप को गुंडा समझ रहा है, अपने आप को लोकतंत्र की हत्या करना चाह रहा है, जिस तरह से एक महिला के और एक पुरुष के साथ, बताइए जो नन्ही मुन्नी बच्चियां हैं, जो आज 4 साल और 5 साल की बेटे हैं, उनके सामने एक माँ को पीटा जाए, एक पिता को पीटा जाए, तो उन बेटों और उन बेटियों के ऊपर क्या गुजरेगा? उनकी मानसिकता क्या कहेगी? अब तक चना नहीं निकाला गया है। आप कर आए थे, बताए इस मखनचुओं से, बताए कि भैया उसका इलाज करो। देखिए इलाज कब होगा? आप इसी तरह मेडिकल कॉलेज में आते जाते रहिए, नहीं तो सभी लोग बंद करके फिट हैं। मैं ललकार कर कहूंगा, ये मखनचुआ चोर है, चुट्टा है और सबको दे लेन करके आने नहीं देगा। और अब आप विधायक हैं, सांसद हैं, मैं पत्रकार हूं, तो मैं फोन करूंगा तो हमारा काम हो जाएगा, लेकिन निरीह गरीब का काम नहीं होगा। योगी बाबा का मिशन है, योगी बाबा का नाम है कि निचले तबके तक हमारी हर मिशन, हर दवा पहुंचनी चाहिए। देखिए ऐसे कुछ अपराधी जब हॉस्पिटल में पाले जाएंगे तो दवा नहीं, लाठी पहुंचेगी। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। एमएलसी साहब, आपको सादर प्रणाम। आप धन्य है जो गाजीपुर की इस बड़ी घटना को आपने संज्ञान लिया। आपने एक बात और कहा कि ऐसे ही अधिकारी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। एमएलसी साहब, तमाम प्रकार के हर विकास खंड में आप चले जाइए, आपके लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जिले के चप्पे चप्पे आप गांव से जुड़े हुए हैं, गांव के वोट से आप चुनाव जीते हुए हैं। हर जगह आपका एक सिस्टम है। आप पूछ लीजिए, हर गांव में गरीब पीटे जा रहे हैं। इसी तरह किसी भी थाने पर चले जाइए, किसी गरीब के साथ आप बैठ करके थोड़ा सा चाय पी करके उसके दिल के बारे में जानिए, वो आपको सत्यता बताएगा। लेकिन आप आइए, आप नहीं आइएगा तो मामला इसी तरह पीटे जाएंगे लोग, इसी तरह दवा के बगैर लोग तड़फड़ा करके मर जाएंगे और लूट लिए जाएंगे। आपको पता भी होगा पेट्रोल डीजल अब किल्लत आ चुकी है, लोग इसी तरह झेल रहे हैं, महंगाई से झेल रहे हैं। लेकिन ऐसे कुछ मखनचुआ पर आपकी कलम रुकने नहीं चाहिए। आपने जो कल किया बहुत अच्छा किया, और जो भी कोई हो, समाजवादी पार्टी का हो या भाजपा का हो या बसपा का हो, जय सुबलदेव का हो, जो सही कहेगा करेगा उसको सही कहा जाएगा, जो गलत कहेगा उसको गलत भी कहा जाएगा। लेकिन आपने जो किया वो सही किया। एक गरीब के पक्ष में, गरीब के बारे में अच्छा कहा। आपने एक और बात कहा, वो मखनचुआ फ्रेंच कट वाला मखनचुआ, मैं उसको मखनचुआ ही कहूंगा। वो प्रधानाचार्य हो ही नहीं सकता है। प्रधानाचार्य अपने पढ़ाई के दम पर और अपने हुनर के दम पर हो ही नहीं सकता है। प्रधानाचार्य कहीं ना कहीं है, वो चिन्नड़ है, कहीं ना कहीं है तो पैसा के दम पर है, सोरस और पावर के दम पर है। अगर उसके अंदर प्रधानाचार्य रहता, उसके अंदर पढ़ाई रहती, तो आज वो मखनचुआ बाउंसर नहीं रखता और इस ढंग से पिटाई नहीं होती। बहुत लोग बता रहे हैं कि कई लोगों को ऐसा कुछ उनके साथ हुआ है, लेकिन आपने जो किया सही किया। आपको धन्यवाद, सादर प्रणाम। आपने कहा था कि जब वो गाली दिया है, मान ले रहा हूं मनोज यादव गाली दिया होगा, हम लोग भी कहीं कहीं कभी कभी उल्टा पुल्टा बोल जाते हैं, कभी कभी मूड झल्लाता है तो कुछ निकल जाता है। हमें पता है कि मनोज यादव ने गाली दिया होगा, ये तो वंशी है ना, लेकिन उसका निवारण क्या था? आप अधिकारी हो, आप एक बार एसपी साहब को फोन करोगे तो पूरा जिला खड़खड़ा जाएगा। आपका कैडर है, डीएम के तहत आपका कैडर है, लेकिन आपने तो ऐसा कुछ किया कि भैया पीट डालो, मार डालो, हत्या भी हो सकती थी।
तो मित्रों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि गाजीपुर के चंचल सिंह एमएलसी साहब के पटल पर जाए और उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी के पटल पर जाए और इस मेडिकल कॉलेज में बैठे हुए पापी दरिंदे अपराधी की जो ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं, डंडा और टैटू बनवा करके अभिमन्यु सिंह जैसे बदमाश अपराधी को, उसको तत्काल जेल के सिलिकों में डाला जाए। और सपा का हो या बसपा का हो या किसी रसूखदार नेता का बेटा क्यों नहीं हो, उसको डाला जाए। उसके बाद ही तो कुछ लोग जमेंगे और लोग जानेंगे। नहीं तो चंचल एमएलसी साहब जी, लोग यही कहेंगे कि एमएलसी साहब आए थे और अच्छा कोई कंप्रोमाइज हो गया होगा, उसके बाद एमएलसी साहब देखिए पटा गए, सस्पेंड कर दिया गया, 2-4-5 दिन बाद उसको बहाली कर दिया जाएगा। फिर मक्खनचुआ कहेगा कि क्या उखाड़ दिए, आए थे तो एमएलसी साहब आए थे, सभी लोग लगे थे, क्या बिगाड़ दिए। और फिर उसी तरह निरीह गरीब परिवार के ऊपर डंडा बरसाएगा। कौन बोलेगा जनाब? किसकी औकात है कि बोलेगा? जब अच्छे अच्छे लोग नहीं बोल पा रहे हैं, ठिठुरिया जा रहे हैं, तो कौन बोलेगा? लेकिन एमएलसी साहब जब आप बोल रहे हैं तो आपको धन्यवाद, आपने जो भी कहा सही कहा। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं इसलिए कि मैं अंदर से बोल रहा हूं, मैं अंदर से आपकी वीडियो को देख करके आपको बधाई दे रहा हूं। और आप जरूर इस पर दूध का दूध पानी का पानी करेंगे और ऐसे मक्खनचुआ को गाजीपुर से दूर करिए। गाजीपुर का जिलाधिकारी देखिए कितने अच्छे हैं। जो अच्छा कहेगा उसको अच्छा, जो अच्छा करेगा उसको अच्छा कहना है, जो गलत है उसको गलत भी कहना है। आप जो भी कोई हो। तो मित्रों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। नमस्कार।